अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रज़ा बदानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है शोज़ की, जिसमें हमने सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में ज़िक्र किया और उसके बाद फिर जर्मनी से 2 स्टूडेंट्स ने हमें जॉइन किया था। आज इत्तेफ़ाक से हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जो इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया मुक़ीम है, मगर उन्होंने अपना बैचलर्स मलेशिया में किया था। तो हम इस शो को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करने में भी और फिर वहाँ जाके एजुकेशन हासिल करने में भी। तो मुझसे ज़्यादा वो बेहतर बता पाएँगे मलेशिया के तमाम प्रोसेसेस को और उन्होंने किस तरह अप्लाई किया, किस यूनिवर्सिटी में किया, वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो हसैन, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। हसैन, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। तो आप मलेशिया के बारे में स्टार्ट करें और हमें थोड़ा-सा बताएँ कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से पाकिस्तान से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने उस वक़्त सेलेक्ट किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन है और इस वक्त तो मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना बैचलर्स मलेशिया से किया था। और जो उस वक्त सीन था, मैंने इंटर कराची से किया था और उसके बाद मुझे बहुत शौक था बस हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का। तो मैंने बहुत डिफरेंट ऑप्शन कंसिडर किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला मेरा ऑप्शन जर्मनी था, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा उस वक्त और शायद आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन था। लेकिन जो मुझे डिफिकल्टी फेस आई थी उस ज़माने में, वो ये थी कि आपको लाइक प्री रिक्विजिट ये था क्या, यू हैव टू लर्न डच लैंग्वेज। और मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था। लाइक आई वॉज इन कॉन्फिडेंट कि मैं डच लैंग्वेज सीख कर स्टडी कर सकूंगा, क्योंकि मुझे स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो मैंने वो ऑप्शन छोड़ दिया था और इंटर की परसेंटेज अच्छी होने की वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफर हो गया था। तो फिर मैंने मलेशिया के अंदर चूज़ किया था कर्टिन यूनिवर्सिटी एट फर्स्ट। वो एक रीजनल एरिया में था जिसका नाम था सरावाक, और कर्टिन यूनिवर्सिटी जो थी वो खुद इटसेल्फ ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, जो कि कैंपस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मलेशिया में। वहाँ से मैंने एक्चुअली अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया था। लेकिन फिर वो 6 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद मुझे नहीं मजा आया और फिर मैं मेन सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलालमपुर में शिफ्ट कर लिया था। और मैंने अपना बैचलर्स किया था साइबर सिक्योरिटी में। वो मैंने एक्चुअली सुना सरावाक, जो मैं स्टेट बता रहा हूँ वहाँ पे कर्टिन यूनिवर्सिटी में सुना था। दो लड़कों से कैफेटेरिया में आपस में बात कर रहे थे, और ये साइबर सिक्योरिटी की फील्ड उस दौर में बहुत ज्यादा नई थी। लाइक वो इट वाज अ रियली यही मेरा सवाल न्यू था कि फील्ड इन द यानी मार्केट। आम लोग तो जो हम जैसे लोग हैं वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि नेटवर्क क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी इनिशियली कि नेटवर्क क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, तो बाद में जाके पता चलता है। तो ये कैसे आपने यानी ये चीज़ को उसी वक्त से कहा कि नहीं, साइबर सिक्योरिटी इज माई फील्ड, और आपको एक्चुअली क्या अट्रैक्शन थी उस फील्ड में? एक्चुअली आई एम इनटू कंप्यूटर सिंस माय चाइल्डहुड, और मुझे वो ब्रेक करने में बहुत मजा आता है। आप मैंने ऑलरेडी स्कूल में ही रह चुके हो, क्लास फेलो, तो ये पता ही होगा कि मुझे बहुत शौक था। तो मुझे बस ऐसा था कि इन चीज़ों में मैं थोड़ा सा घुसूँ और मैं कुछ मेजर्स करूँ। एक्चुअली जो पाकिस्तान और कराची में पर्टिकुलरली होता है, वो डिग्री करा रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो एक जनरल होती है। उसमें एक एक मॉड्यूल हर सेमेस्टर में एक एक मेजर होता है। तो आप एक ओवरऑल सब जानते हो, लेकिन कुछ किसी में भी आप मास्टर या मेजर्स नहीं होता आपका। तो इस वजह से जब मैं था, मैंने बोला जो पढ़ना है जो सीखना है वही पढ़ें। तो वहाँ पे इत्तेफाकन दो चीनी जो थे, चाइनीज, वो आपस में बात कर रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी है कोलालमपुर में, उन्होंने अपनी नई बैचलर स्टार्ट की, वो भी एफिलेटेड थे स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी से, यानी डुअल डिग्री प्रोग्राम था। तो मैंने बोला लंदन की डिग्री भी है, मलेशियन डिग्री भी है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं, तो मैंने फॉरन स्किप कर दिया सब कुछ, सारी जितने बैकग्राउंड पे चल रहा था कि जर्मनी जाएंगे या फाउंडेशन के बाद, क्योंकि जर्मनी में टेक्निकली आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन भी चाहिए होती है, और हम लोग अच्छा, इंटरमीडिएट के पहले स्टूडेंट सबसे थे। पहले ये बताएं फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन क्यों करना होता है और क्या है ये फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन फाउंडेशन बेसिकली 1 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है, जो आपको इक्विवेलेंट बनाते हैं 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के। सिंस वी आर स्टूडेंट ऑफ 12 ईयर एजुकेशन, लाइक वी हैव ओनली 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, like the Pakistanis has, because they have the intermediate process, right? The A level ones are with the 13 year of education, but the intermediate are one with the 12 year of education. तो जो आप जर्मनी में बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास एटलीस्ट 13 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए आपको 1 साल का फाउंडेशन करना पड़ता है, जो कि आप इंटरनेशनल कर सकते हो कहीं से, तो ताकि आप इक्विवेलेंट हो जाओ 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए। मैंने सिर्फ 6 मंथ्स का इसलिए किया और था ये कि मेरी इंटर की पाकिस्तान में रह के नहीं परसेंटेज। किया जा सकता?
नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। इधर आप ए लेवल्स करो या फिर आप इंटरमीडिएट करो। तो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद 4 साल की डिग्री होती है बैचलर्स की, तो आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो जाती है आपके। मलेशिया वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपके पास 3 ईयर ऑफ एजुकेशन होता है एज इन बैचलर्स, तो वो आपकी 16 13 प्लस 3 16 ईयर हो जाता है, तो दैट मेक सेंस आई गेस। तो इस तरह का सेटअप था। तो मेरा उस वक्त भी मैंने सोचा था चलो डच लैंग्वेज वगैरह कर लेंगे, तो मैं फाउंडेशन इस नियत से गया था, लेकिन वो फिर पूरा प्लान ही चेंज हो गया, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता एट द एंड होना कि आप जितने प्लान कर लो, अल्लाह ताला का जो प्लान होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है एट द सही। एंड। अच्छा चलें, तो ये तो आपका पर्सनल एक एक्सपीरियंस हो गया, सारी बातें पर्सनल। अब थोड़ा सा मेन इसकी तरफ आते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हाँ, अप्लाई करते हैं, कॉस्टिंग और वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। मलेशिया की जहाँ तक एज फार एज मलेशिया इज कंसर्न, आई वुड प्रेफर एवरीवन कि आप खुद से अप्लाई करो, क्योंकि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और वीजा प्रोसेस है वो कोई टेक्निकलिटीज और डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा, जब हम कंट्रीज की बात करेंगे तो मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन एट द मोमेंट मैंने मलेशिया का अपना, और मैं जनरली भी बोल रहा हूँ कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है वो खुद अप्लाई करते हैं। उनके लिए क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी सबसे पहले फाइंड आउट करो, नॉर्मल गूगल से आप फाइंड करें, जैसे जो जिस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया था उसका नाम था एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, लेकिन उसकी टोटल जो डिग्री है वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर मास्टर्स है, मार्केटिंग है, मीडिया, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सबके सब एफिलेटेड है स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी लंदन की, तो आपको ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम वहाँ से मिलते हैं। तो मुझे इस बात का भी एक एज था, इस वजह से मैंने खुद ने अप्लाई किया था, और कोई टेक्निकलिटी नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपके पास उस जमाने में, लाइक मैं गया था 2017 में, और लाइक उस जमाने में भी शायद 1 लाख रुपए आपके पास बैंक होने चाहिए थे, दैट्स इट। लाइक बहुत इजी प्रोसेस है, कोई आपको स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग शो नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है। आपकी वीजा इवन तो आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं थे, ठीक है ना। आपके पास अगर आपने इंग्लिश मीडियम आपका था, अगर आप लाइक आपकी जो प्री रिक्विजिट स्टडीज है आपकी वो सारी अगर इंग्लिश में थी, तो आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके ग्रेड्स नीचे हैं तो शायद आपको आइल्स रिक्वायर्ड है, वो भी 5.5 बैंड्स विद नो लेस देन 5 इन ईच। तो ये सही। सेटअप था। और जो मलेशिया के इसके अंदर बाद यानी आपको, बताएं सॉरी कंटिन्यू। गो अहेड। उसके बाद था ये कि जैसे मलेशिया में ना एक रीजनल मैनेजर होता है जो कि आपको एक पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मलेशिया में। तो उसके साथ वो आपको कनेक्ट कर देंगे, वो आपको इजीली बता देगा कि भाई अब आप अपना फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट दे दो, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके वो दे दो, इस तरह से ये चीजें आप सबमिट करा दो, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे, सब वो उसके बिहाफ पे होगा। फिर एक होता है EMG, उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं, लेकिन वो मलेशिया की एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पे वो आपको एक प्रोसेस दिखाता रहेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, प्रोसेस है, कंप्लीट हो गई है, कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर रेलेवेंट इदारा, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से डॉक्यूमेंट एम्बेसी वगैरह वहाँ से कलेक्ट कर लो, सीधा सीधा वीजा आ जाता है। कोई टेंशन नहीं होती है, रिजेक्शन के चांसेस आई गेस 0% है। अगर आप कोई अवामी जबान में भंड ना मार दो, लाइक आप कोई समझ आ रहे, कोई कोई ऐसा काम ना कर दो चाहे आप अपना केस खुद खराब कर दो, चिल सीन है वहाँ का। सही। और मैंने ये जो अपनी प्रोसेस लाइफ में पूरा है कोई नहीं इसमें, देखा ये जो प्रोसेस है इसमें जी। कितना टाइम लगता है और टोटल फीस कितनी जाती है इनिशियली? जो फीस है वो आपको फुल भरनी होती है, लाइक पर एक सेमेस्टर की भरनी होती है, 1 साल की भरना आपके ऑप्शन में होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 सेमेस्टर की वहाँ पे एडवांस में पे करनी होती है। और जो वीजा प्रोसेस है, अगर तो देखें ये भी डिपेंड करता है कि इनटेक कौन सा, अगर तो बहुत पीक इनटेक है जो कि होता है साल का शुरू, यानी फरवरी इनटेक जो होता है, वो इनटेक अगर हाई है तो फिर थोड़ा सा एटलीस्ट 2 मंथ्स आपको लग जाते हैं, वरना विद इन अ मंथ, विद इन 2 वीक्स मैंने लोगों के वीजा आते हुए देखे हैं। बहुत वो लोग बहुत वेलकमिंग है मलेशिया स्टूडेंट्स के लिए, उनकी एक इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, अब कोई, ये तो सारी पॉजिटिव बात होगी, मैंने आपके ही ज़बान से एक नेगेटिव बात ये सुनी है कि वहाँ पे जॉब करना अलाउड नहीं है और फिर एग्जैक्टली exactly. फाइनेंशियली लोग थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। हम सिर्फ लीगल वेज की बात करेंगे, जो लीगल जॉब्स होती हैं, और कोई यानी इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो लीगल जॉब्स और जो 20 आवर्स, ये ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। और साथ में ये बताएंगे, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो क्या जब आपकी वेकेशन होती है उसमें आप जॉब कर सकते हैं या उसमें भी नहीं कर सकते? नहीं, स्टूडेंट वीजा की वहाँ पे ऑब्लिगेशन है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आके स्टूडेंट वीजा के साथ कोई सी भी जॉब नहीं कर सकते, इवन वो प्रोफेशनल पार्ट टाइम और जॉब्स किसी किस्म की जॉब नहीं कर सकते। ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उनकी फीसेस थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू US UK ऑस्ट्रेलिया कनाडा, क्योंकि वो खुद एक एशियन ममालिक है, मुल्क है। तो इस वजह से उनकी फीस इतनी है कि आप फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में बैचलर, जब मैं आप लोगों के साथ, जब आप पास से कर लेते और मैं बाहर से कर रहा था, तो आप लोग की शायद 6-7 लाख रुपए पर सेमेस्टर की, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ राइट? कितनी थी आपकी? 8 लाख में पूरा बैचलर हो जाता था।
हमारे टाइम पे 8 लाख में हमारा समझो 22 lakhs का मिला टोटल। पूरे 22 lakhs में मेरी थी, तो लाइक 3 times हो गया, फिर भी एक्सपेंसिव तो है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की या दूसरे की, तो आप समझ सकते हो फिर वहाँ वो तो फिर बहुत ही कॉस्टली मल्टीप्लाई हो है। जाता है, फिर मल्टीप्लाई 10 times भी हो जाता है, तो कंपेरेटिवली उनसे लेस है। लेकिन ये बात है कि आप कोई किसी किस्म की जॉब नहीं कर सकते थे। जो आप ये बात बोले, मैं कोई इलीगल वे नहीं बता रहा हूँ, ये लीगल वे है तो इलीगली, लेकिन आप टेक्निकली ये बोलेंगे। देखें सीन क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल जब मेरे ब्रेक्स है या मेरे मेरे असाइनमेंट जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी सीनियर हूँ, तो मैं असाइनमेंट्स दूसरे बच्चों के बनाता था, जो कि मैं उनको बता देता था कि भाई फॉर एग्जांपल इतने रिंगिट, मैं उस करेंसी है मलेशिया की रिंगिट, मैं इतने चार्ज करूंगा। तो वो एक सेटअप होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अरबिक स्टूडेंट थे जो कि बहुत उनके तेल के कुएं होते थे, और उनका सेटअप सही था। तो इस तरह की आप छोटी मोटी काम करके यानी आप हाँ, अर्निंग कर सकते हो, कोई ना वरना कोई ऐसा आप कोई चीज, यानी मोबाइल वगैरह भी बेच सकते हो, ये तो अलाउड होता होगा, मोबाइल किसी ने हाँ खरीद लिया, किसी ये इस तरह की वहाँ पे छोटी हमने मोटी अपना चीजें कोई आप कर पर्सनल सकते सेटअप किया हुआ है। हाँ हो। सही। सही। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, मलेशिया ओवरऑल, हाँ, अब हम बात करेंगे उसकी थोड़ी सी यानी पॉलिटिकल सिचुएशन और वहाँ के हालात कैसे हैं वहाँ के, यानी अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कराची से होंगे, कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान से और फिर कुछ इंडिया से होंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं, जिस तरह के रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्या मलेशिया उससे कुछ बेहतर है या बहुत बेहतर है? और मलेशिया में जिस जगह आप स्पेसिफिकली रह रहे थे, क्या वो बहुत ज़्यादा हसल और बसल जैसी सिटी थी कराची जैसी, या वो बहुत यानी ठंडा इलाका था, गिलगित जैसा, या क्या किस तरीके का मुल्क है? थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को पता चले वेदर कैसा है, ये चीज़ें बताएं। मलेशिया का इन्वायरमेंट लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ वेदर, एटमॉस्फेयर, लाइक आपकी सराउंडिंग्स बहुत औसम है उसका। उसकी एक वजह यह है कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती। मैक्सिमम टेम्परेचर 15-17 तक होता है, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर 15-17 तक गिरता है, और मैक्सिमम 34 तक भी जाता है, जो कि कराची का आप बोल सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात जो वहाँ की थी, वहाँ पे हर वक्त बारिश होती है, लेकिन लाइक 24/7 365 डेज वहाँ पे आपको नहीं एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी बारिश होता है, हो सकती है कभी भी बारिश होता है प्रेडिक्शन के बगैर ही। तो मौसम एट द एंड आपका अच्छा ही हो जाता था। जहाँ तक नेचर की बात है, उन लोगों लाइक आई वुड कंसिडर देम एज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एज वेल। वो लोग हैं नहीं, डिक्लेयर्ड नहीं है इंटरनेशनली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक हैं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे सिग्नल फॉलो करना, जो जो नॉर्मल गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स हैं, जो इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में फॉलो नहीं होते हैं, वो वहाँ पे फॉलो होते हैं। वहाँ की पुलिस ऐसा है कि करप्ट है, लेकिन फिर भी आप इतनी इजीली नहीं देख सकते कि आराम से करप्शन होनी है, वहाँ पे लोग सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं या कोई कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहा। खूबसूरत के लिहाज से वो बहुत ज्यादा नेचर वाइज वो बहुत ज्यादा पहाड़ वगैरह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बारिश भी होती रहती है। लाइक वहाँ का समर ग्रीनरी वाइज वो बहुत औसम है। वहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है। वहाँ के बहुत सारी मूवी शूट्स भी होते हैं, जैसे एक मशहूर फिल्म इंडिया की डॉन, ये बॉलीवुड की डॉन मूवी है, जो कि वहीं पे शूट हुई थी, वो जगह भी मैंने देखी है। तो इन शॉर्ट ये कि वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, और उनकी एक जैसे स्टूडेंट है उसी तरह उनकी टूरिज्म भी उनका एक इकोनॉमिक सपोर्ट है। सही सही। अच्छा, और फिर एक आखिरी सवाल ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अ, आपने स्टूडेंट वीज़ा ले लिया है, स्टूडेंट वीज़ा कितने टाइम का मिलता है? व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या है? क्या वहाँ पे कोई फ्यूचर है स्टूडेंट के बाद? क्या वहाँ पे रेसिडेंटशिप मिलती है? फिर उसके बाद क्या पासपोर्ट मिलता है, या वो वाला कोई सिलसिला है ही नहीं, बस पढ़ो और फिर वापस आते हो? नहीं, एक्चुअली आई वुड से कि आप जब 1 साल का, पहले तो आपका पहला क्वेश्चन कि स्टूडेंट वीजा कितने टाइम का होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा 3 इयर्स का बैचलर था, लेकिन आपको स्टूडेंट वीजा 1 साल का ही मिलता है। फिर आपको नेक्स्ट साल की फीस बढ़ती है, वीजा फी बढ़ के दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है, इसी तरह सेम एज थर्ड ईयर। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टूडेंट वीजा स्टेटस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। इससे पहले पहले आपको एम्प्लॉयर ढूंढ लो जो कि आपको एम्प्लॉय बना ले, और उसके साथ आप काम करो, उसके साथ इतने अच्छे रिलेशन कर लो कि आपका वो वर्क परमिट अप्लाई कर दे। That is one of the first option, so that you can consider to stay over here illegally. Okay, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो कि ऑफ कोर्स एक आम स्टूडेंट तो नहीं अपनाता, वो यही है कि वहाँ पे आप कोई बिजनेस करो। बिजनेस फॉर एग्जांपल, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो पाकिस्तानी मोस्टली थे वहाँ पे, क्योंकि वो मुसलमान शहर है, इसलिए वो पाकिस्तानी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत डिमांड में होते हैं। ठीक है ना, और वो रेस्टोरेंट्स खोलते हैं अपने, और कोई इतना स्ट्रॉन्ग अपना वो शो करते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं उनकी इकोनॉमी यानी मलेशिया की कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करूंगा।
तो वो बहुत लीस्ट केस है, लाइक इतना इजी नहीं है, एक लेंथी लेकिन ये भी प्रोसेस है और उसमें रिसर्च आपको फंड्स शो एक करने लेना होते हैं और वो फिर सब कुछ। वो लेकिन सबसे हद तक आसान लेने वाला तरीका है। वहाँ रुकने का यही है कि आप जो है वो अपनी वीज़ा स्पॉन्सर करवा लें किसी एम्प्लॉयर से और आप उनके साथ जो है काम करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या ये लीड करता है वहाँ के पासपोर्ट या रेसिडेंशिप के लिए, या बस आपको जिस तरह दुबई में होता है बस वीज़ा मिलता रहता है इस तरह का सिलसिला? हाँ नहीं, आप वर्क परमिट तक ही रहोगे। जब तक आपके पास वर्क परमिट है तब तक पीआर और पासपोर्ट का कोई सीन नहीं है। हाँ, पासपोर्ट तो नहीं मैंने देखा कभी, वो अपने मलेशियन लोकल्स को ही सपोर्ट करते हैं। सही है। हसन, एंड में कोई ऐसी बात करना चाहें कोई यंगस्टर्स के लिए जो पाकिस्तान में हैं इस वक्त, मैट्रिक इंटर में हैं या ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, उनके लिए उनको कोई मैसेज देना चाहें? मेरे ख्याल में मलेशिया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाइक लिटरली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उनका कोई और टारगेट नहीं है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रांग है, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टडी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, यूके ऐसे की कैंपसेस वहाँ पे, लाइक उनके डायरेक्ट कैंपसेस, एफिलिएशन नहीं बोल रहा, कैंपसेस डायरेक्ट मिलेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने कर्टिन खुद आपको बताया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लाइक आप बहुत, अगर आपका गोल सिर्फ एक होता है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना और एक होता है एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ना, दो एक अलग अलग बात है। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ यूनिवर्सिटी से पढ़ना हो ना कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डिग्री हो, मैं कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करूँ, तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, लाइक मलेशिया वुड बी अ गुड ऑप्शन कंसिडर फॉर करना दैट चाहिए। स्टूडेंट। अदर देन दैट, अगर आपके कोई और गोल्स हैं वहाँ पे सेटल वगैरह होने के, तो आई डोंट रिकमेंड। सही दैट वुड बी इट। सही है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। हम इसी सिलसिले की एक और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह करेंगे और वो फिर बाद में अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम अब हसनैन अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और वहाँ अपना मास्टर्स कर रहे हैं और क्या किस फील्ड में कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या है, क्या डिफरेंस है, और ऑस्ट्रेलिया बेहतर है मलेशिया बेहतर है, सबसे बेहतर यही होंगे इसका जवाब देने वाले। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो मुझे जितना पता होगा मैं बता दूंगा, बाकी बेस्ट आंसर इंशाल्लाह हसनैन ही आपको दे सकेंगे। तो थैंक यू। और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर हसनैन के साथ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।